हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। ठीक है, हमने कल की वीडियो में पढ़ा था द पेनिनसुलर प्लेटिंग। ठीक है, सॉरी, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था लोकेशन में ही द माउंटेन्स, राइट, द हिमालयस। आज हम पढ़ेंगे द पेनिनसुलर प्लेट्यूज। थोड़ी सी मिस्टेक हुई, उसके लिए माफ करिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है ये। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है मैं पहले वही एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर एक वर्ड है ये गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं कहूंगा कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट है कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड क्या होता है। ठीक है, बट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या है पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ दो बार हो गया क्या, दो बार हो गया, गोंडवाना लैंड। ठीक है, मतलब कि एक पेनिनसुलर टेबल जो होता है वो कैसा होता है, टेबल टॉप होता है। मैं दिखाता हूं आपको। कुछ ऐसा, ठीक है, टेबल टॉप। ये क्या है, फ्लैट है ऊपर से, और नीचे एक तरीके से अगर इसको मैं नीचे रखूंगा तो कैमरा तो नीचे नहीं आएगा, बट आपको आइडिया चल जाता। बट मैं ऐसे ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लैंड है नॉर्मल लैंड, ठीक है, बाकी एरियाज की, और ये क्या है ऐसे इस शेप में ऊंचा होगा। ठीक है, तो ये टेबल टॉप समझ में आ गया ना। टेबल लैंड फॉर्म मतलब कि एक टेबल के तरीके से टेबल टॉप ऐसा, कहां पे दिखाऊंगा आपको, इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का लैंड। ठीक है, कि सर्टेन ऊंचाई पे होता है। अब ये होता क्यों है, ठीक है ना। प्लेट्यू कंसिस्ट टू क्या नाम, ब्रॉड डिवीजन, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यूज। अब ये क्या है कि ये जो लैंड है, ठीक है, ये जो प्लेट्यू है ये दो नाम कंसिस्ट करता है। ठीक है, ये दो नाम कंसिस्ट करता है। कौन सा करता है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यूज। डेक्कन का प्लेट्यूज मतलब कि दक्षिण। ठीक है, ये अंग्रेजों ने दक्षिण को हम जिसको कहते हैं ना दक्षिण, उन्होंने दक्षिण को डेक्कन बोल दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज होती थी, तो उस नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसे क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं, दक्षिण। ठीक है, या दक्खन बोलते हैं कई लैंग्वेजेस में। ठीक है, दक्खन बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। दक्षिण तो होता ही है। अंग्रेज क्या बोलते थे, डेक्कन। ठीक है, अंग्रेज क्या बोलते थे इसको, डेक्कन। अब इसमें दो नाम थे, डेक्कन प्लेट्यू और हाईलैंड्स। हाईलैंड्स का क्या मतलब है, ठीक है, ये समझो, क्योंकि हम अपने भारत का नॉर्दर्न पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने नॉर्दर्न पार्ट पढ़ लिया इस तरीके से। ठीक है, पहाड़ों का हमने यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहाड़ों का हमने ये वाला जो हिमालय है उसका ये वाला रेंज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनर हिमालय, आउटर हिमालय, मिडिल हिमालय। अब हम किस साइड को आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो नीचे आ रहे हैं, हमने नॉर्दर्न प्लेन नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, हमने मध्य का पूरा नहीं, मतलब सेंट्रल इंडिया नहीं पढ़ा है। हम कहाँ पढ़ रहे हैं, ये नीचे का पोर्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको अभी पढ़ेंगे, नॉर्दर्न इंडिया भी पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेट्यू, या नॉर्दर्न क्या बोलते हैं प्लेन्स भी पढ़ेंगे। हाँ, नॉर्दर्न प्लेन्स ही बोलते हैं उसको। नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डेक्कन प्लेट्यू। तो जो हाईलैंड्स है मतलब कि टेबल के सेंटर से जो साइड में, मतलब दक्षिण साइड में, एक साइड में जो स्लोप बन रहा है उसे क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। और बीच का पोर्शन क्या है, वो क्या बोलते हैं, हाईलैंड्स बोला जाता है। उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल हाईलैंड्स। बीच में जो सबसे ऊंचा इलाका होता है। और एक नोट करने की चीज है, वहां पे भूकंप नहीं आते। ठीक है ना, वहां पे भूकंप आना पॉसिबल ही नहीं है। और उसके बाद क्या है, द डेक्कन प्लेट्यू a triangular mass lies on the south of the नर्मदा रिवर। अब ट्रायंगुलर पास से वो मास से कंफ्यूज ही होना है कि ट्रायंगल होगा, कहीं पर ट्रायंगल नहीं है। बट क्या है कि जो पूरा, अगर आप किसी ऊंची जगह से देखेंगे तो वो लगेगा कि ट्रायंगल है, बट ऐसा कुछ नहीं है। नर्मदा रिवर के पास एक हाईलैंड है, ठीक है ना, जो हमको दूर से देखने पे लगता है कि वो एक ट्रायंगल है। ट्रायंगुलर मास मतलब कि एक बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है ना, ट्रायंगुलर मास एक बहुत बड़ा एरिया है, जो कि आपको दिखाया ऐसे, जब आप हाईलैंड से देखेंगे तो वो प्रूव करेगा आपको। ठीक है, कुछ इस तरीके का होगा, मतलब कि इस तरीके समझिए कि ये सब तरफ से ट्रायंगल जा रहा है और ऊंचा पहाड़ है।
ठीक है। अब ऊंचे में टेबल टॉप है, ये समझने की जरूरत है कि देखो सिंपल समझा दूं तो ऐसा होगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बना के भी दिखाया था, ठीक है। यहाँ से ऐसे घूम के आएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो उसमें 3 पोर्शन बन रहा है ना, ये वाला बन रहा है, ये वाला भी बन रहा है, वही दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा पीक नहीं होगा जैसे यहाँ पे हिमालय की पहाड़ी में पीक होता है, यहाँ पीक नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, टेबल टॉप मतलब फ्लैट, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर में ट्रायंगल है और ऊपर से क्या है, फ्लैट है, तो वो ट्रायंगल नहीं गिरा जाएगा लेकिन ट्रायंगुलर मास बोला जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रायंगल का शेप बहुत ज्यादा है और ऊपर से क्या है, फ्लैट है, ठीक है। नीचे क्या है, द वेस्टर्न घाट आर हायर देन ईस्टर्न घाट, मतलब कि अब जो वेस्टर्न घाट्स है वो ईस्टर्न घाट से ज्यादा ऊंचे हैं। हमने कल पढ़ा था, कल की वीडियो में हमने देखा था कि जो पोर्शन है, जो हमारे हिमालय का पोर्शन है वो इस तरीके से स्लोप बन रहा था ना, कि हम लोग थोड़ा सा ईस्ट की तरफ से आ रहे हैं, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ को जो टर्न कर रहे थे। अब वो जो टर्न कर रहे थे वो अब किस में चेंज होगा, वो घाट्स में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब तक आप वेस्ट पार्ट में है, ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, ठीक है। सिंपल सा समझना है बेटा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है चीज, कि जब हम ईस्ट क्या बोलते हैं, वेस्टर्न पार्ट से ईस्टर्न पार्ट में आ रहे हैं, ठीक है, नॉर्दर्न से हम ईस्टर्न की तरफ घूम रहे हैं, तो हम वेस्ट से ही घूम रहे हैं, ठीक है। तो जब तक हम वेस्ट में हैं तब तक वो ऊंचा है, ठीक है। अब कौन सा हो सकता है ये समझ लेते हैं, ठीक है। कौन सा पार्ट ऊंचा है, मद्रास का एरिया सुना होगा आपने, ठीक है। मद्रास एक ऊंची जगह है, बिहार जो है वो भी एक ऊंची जगह है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप नीचे आ जाएंगे साउथ की तरफ प्रॉपर, वो नीची जगह, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स की होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर सॉइल इज अ ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी का एरिया आपने कहाँ पे अभी देखा है कि नहीं देखा है, आप शायद नहीं गए होंगे, बट मैं आपको बता दूं कि जितना ना अभी अभी काली मिट्टी का एरिया वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह नहीं है, मद्रास में नहीं है, ठीक है ना। मद्रास में ब्राउन सॉइल है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि क्या बोलते हैं हमारा केरला, ठीक है, मतलब सदर्न पार्ट जितना भी है कंट्री का, ठीक है, या फिर आप यहाँ नीचे श्रीलंका तक ट्रैवल करिए, सब ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल वो ऐसी है ना, क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जब हटा था, ठीक है, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जब हटा था, तो जब अलग हुआ था तो नीचे जो क्या बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो ऊपर आ गई थी, और जब ऊपर आ गई थी तो सेडिमेंट्री रॉक्स आपको मैं बताऊंगा जियोग्राफी में कि सेडिमेंट्री रॉक्स और क्या बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो जो बहुत जल्दी सूख जाती हैं, ठीक है, ऊपर लेयर सूखी होती है, नीचे की उनकी क्या बोलते हैं उतनी हॉट होती है, थोड़ी सी जो लावा टाइप में होती है। तो वो क्या करता है कि अगर कोई एक तरीके का अर्थक्वेक वगैरह टाइप का कुछ आता है तो वहीं उसको वो प्रेस कर देती है, ठीक है। लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक्स ऐसा नहीं करती हैं, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स राजस्थान में पाई जाती हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स हमारे यहाँ पाई जाती हैं, जो कि बहुत ज्यादा ऊंचाई पे होने की वजह से ठंडी हो चुकी है और ब्रेक डाउन हो चुकी हैं, और या फिर सदर्न पार्ट में पाई जाती है जो कि ऊपर से हार्ड है और नीचे से सॉफ्ट है, ठीक है। और भी समझ लेते हैं कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड अगर क्या बोलते हैं टीयर अप हुआ होगा तो किस तरीके से दिखा होगा, ठीक है ना, किस तरीके से दिखता होगा ये समझ लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड है क्या। पहले ना तो एशिया यूरोप इस तरीके की कोई चीज नहीं थी, ठीक है। पहले यहाँ पे सिर्फ 2 तरीके के लैंड थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ठीक है। अभी आप कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरीके का एक तरीके का ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, थोड़ा सा ज्यादा कर्व हो गया ऐसे तरीके, ठीक है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, यहां पर 33 रिवर थी, 33 रिवर जो कि अब क्या बोलते हैं खत्म हो चुकी है 33 रिवर। अब ये जो पोर्शन है ये, ठीक है, ये यहां से मूव करके ठीक है पूरा किस साइड को ट्विस्ट हुआ, यहाँ पे इस पोर्शन से जाके टकरा गया, ठीक है, इस पोर्शन से टकरा गया, तो इसलिए हमारे यहाँ पे हिमालयास बन गए थे, ठीक है। अब जब हिमालयास बने तो अब कोई भी चीज ऐसे आपस में टकराएगी तो सिर्फ एक साइड को तो उठेगी नहीं, कहीं ना कहीं से बीच में से भी उठेगी। तो कहीं ना कहीं से जहां पे भारत में वो बीच में से उठी, ठीक है, मान लो ये तो हिमालयास बन गए, ठीक है, ये पोर्शन तो हिमालयास बन गए, ये गड्ढे में आ गया, ऑब्वियस सी बात है किस तरीके से पुश हुआ तो नॉर्दर्न प्लेन जो है वो गड्ढे में आ गया। इसके बाद ये वाला जो प्रेशर पड़ने के बाद जो ये एरियाज थे, ठीक है, ये क्या हो गए, ये थोड़े थोड़े उठ गए, तो इसे ही हम प्लेट्यूज कहते हैं या पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।